हेलो स्टूडेंट, लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। इसके पिछले वीडियो में मैंने जो भी बताया आप जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। ठीक है, नाम से लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापन होने वाला है। ठीक है, ये विस्थापन दो प्रकार का होता है, या तो पूर्णतः विस्थापन होगा या तो आंशिक रूप से विस्थापन होगा। ठीक है, अब ये कोई भी अणु या परमाणु जो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्यों करते हैं। और हम लोग कार्बनिक यौगिक में पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक यौगिक में होने वाला है ऐसा काम। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में विस्थापन क्यों होता है? विस्थापन इसलिए होता है ताकि वो स्थायी हो सके, वो क्रिया को क्या कर सके, संपन्न कर सके। यानी कि ये जो विस्थापन होगा वो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होगा, या फिर क्या होगा भैया, अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ये है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन और हेलोजन, बाकी मैं बंद को दिखा नहीं रहा हूँ। कार्बन हेलोजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन वो क्या होते हैं, कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं बंद के इलेक्ट्रॉन को। जिससे क्या हो जाता है, इस पर डेल्टा माइनस आ जाता है और इस पर क्या आ जाता है, डेल्टा प्लस, है ना। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, बंद के इलेक्ट्रॉन जो है, सरस्वती बंद के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी उच्च अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जिससे थोड़ा सा आंशिक रूप से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा इधर आ गया है, थोड़ा इधर, ठीक है, हेलोजन की तरफ। ठीक है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश हो गया है और इस पर आंशिक धनावेश हो गया है। इसलिए मैं बता रहा था कि आपको कि इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन होगा वो आंशिक रूप से भी हो सकता है। अब मैं आपको पूर्णतः विस्थापन को समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बेंजीन में क्या होता है, एकांतर क्रम में पाई बंद होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इस एकांतर क्रम में जो पाई बंद होते हैं उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, विस्थापन होते हैं इसका। ठीक है, पूर्णतः विस्थापन हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन को जो कि दुर्बल बंद होता है, दुर्बल बंद के इलेक्ट्रॉन को दुर्बल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुनाद में हिस्सा लेने की वजह से क्या होते हैं, वो एक जगह से जगह विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, पूर्णतः विस्थापन होता है। और कहाँ पे देखे होंगे आप लोग, और ऐसा भी देखे होंगे कि जैसे मान लो कोई कार्बनिक यौगिक है, कार्बन हेलोजन वाला यौगिक है। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई अन्य, जैसे कि मान लो ये माइनस वाला है, तो इतना जानते हैं कि आंशिक माइनस है, ये आंशिक धनावेश है। इसे जैसे हम लोग आगे निकाल दिए थे। मान लो OH के OH माइनस, जो कि एक प्रकार से इसको ऋणात्मक आवेश वाला होता है, ये क्या करता है, धनात्मक आवेश वाले पे अटैक कर देता है इस प्रकार से। और वहीं से क्या होता है, हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन खींच करके, ठीक है, हेलोजन जो है वो इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच करके क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन आया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है आता भी है और निकलता भी है, ऐसा भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, विस्थापन होता है। इस प्रकार से हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, हेलोजन के OH जुड़ जाएगा और बाकी आपके कार्बन के बन जाएगा, और X जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी कि हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या होते रहता है, विस्थापन होता है। मैंने आपको 3 एग्जांपल बताया है, जिसमें ये समझा दिया है कि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किसी अभिक्रिया के दौरान भी होता है, पूर्णतः विस्थापन भी हो सकता है, आंशिक विस्थापन भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा ये बोल सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या फिर किसी अणु को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें बंद के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चाहे युग्मित इलेक्ट्रॉन हो चाहे युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, विस्थापित होते रहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है ये 5 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन जो है वो 5 प्रकार के हो सकते हैं। मैंने उसको यहाँ पे नाम दे दिया है। पहला है प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जिसे आई से निरूपित करेंगे। ठीक है, एक आएगा भैया दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, जिसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमेरिक ही बोलते हैं और ई से निरूपित करेंगे। ठीक है, और तीसरा है अनुनाद प्रभाव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, जिसे आर से निरूपित करते हैं। मेसोमेरिक प्रभाव, जिसे मेसोमेरिक इफेक्ट ही बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बड़ा एम से निरूपित करते हैं। और आखिरी है 5वां अति संयुग्मन प्रभाव, जिसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलते हैं, इसे हम लोग बड़े एच से निरूपित करते हैं। ऐसे करके हम लोग 5 टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको प्रेरणिक प्रभाव को थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ, फिर इसके प्रकारों को मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव जो होता है, जिसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, इसे हम लोग संकेतिक रूप में क्या करते हैं, आई से निरूपित करते हैं। इसे संकेतिक रूप में हम लोग आई से निरूपित करते हैं। ठीक है, आई से। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लो एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला यानी चेन में किसी एक सिरे पर कोई ऐसा
ऐसा परमाणु जुड़ा हो जो इन कार्बन से क्या हो भैया, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन को मैंने ले लिया है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है क्या होती है, वो कार्बन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है इन सभी कार्बन की, और इस क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक याद करने का ट्रिक भी बता रखा है कि आपको विद्युत ऋणात्मकता का क्रम याद रखना है, A4N फोन और Cl मतलब सेल, BRIC मतलब ब्रिक, फुंसल ब्रिक। फुंसल ब्रिक से आपको पता चलेगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन होता है। ये टॉप 7 है आवर्त सारणी में जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा वाली होती है, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो होता है वो फ्लोरीन का होता है। ठीक है, तो मैं क्लोरीन को लिया हूँ और कार्बन को लेकर देख रहा हूँ, तो क्लोरीन को देख लो और कार्बन को देख लो, इससे आपको पता चल रहा है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कार्बन से क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा है तो इसलिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को जो कि क्या होते हैं, साझेदारी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं आंशिक रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्लोरीन पर आ जाते हैं आंशिक ऋणावेश, इस कार्बन पे आ जाएंगे आंशिक धनावेश। यह जो विस्थापन हो रहा है कि केवल इसी पर सीमित नहीं रहेगा, ये प्रत्येक कार्बन से इस चेन में जुड़े प्रत्येक कार्बन से क्या होगा, धीरे धीरे खिंचाएगा। कैसे, क्योंकि देखो ये खींच रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉनिक कमी होगी, ये यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा। इस प्रकार से क्लोरीन जो है इस सभी बंधों से क्या कर रहा है, एक प्रकार से अपनी इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे आकर्षित कर रहा है, आंशिक रूप से आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रभाव होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, यानी प्रेरित कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉनों का आंशिक रूप से विस्थापन हो जाता है। अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे जस्ट इसके साथ डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ कार्बन से थोड़ा अधिक रूप से क्या होगा, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कराएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम होने लग जाता है, यानी आकर्षण प्रभाव जो है वो कम होने वाला लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं डेल्टा लिखा हूँ, तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा, डबल डेल्टा प्लस का मतलब होता है और भी थोड़ा सा कम खींच रहा है, ट्रिपल डेल्टा प्लस का मतलब और भी थोड़ा सा कम खींच रहा है, और ट्रिपल डेल्टा का मतलब और भी कम तरीके से ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आंशिक रूप से विस्थापित कर रहा है। ठीक है, चूंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो परिभाषा बनने वाली है वो परिभाषा मैं इधर लिख के दे दिया हूं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, जब किसी कार्बनिक यौगिक की चेन में, जब किसी कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में किसी एक सिरे पर क्या हो, लेफ्ट या राइट में क्या हो जाए भैया, एक सिरे पर कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हो, अधिक विद्युत परमाणु जुड़ा हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, वो जो अधिक विद्युत तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, सहसंयोजी बंधों से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आंशिक रूप से आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार आंशिक रूप से आकर्षित करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन धीरे धीरे हो जाता है, एक जगह दूसरी जगह हो जाता है इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। तो इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको परिभाषा बता दिया हूं। इसके बाद हम लोग प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार पढ़ेंगे, एक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव आएगा, एक ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव आएगा। तो इसे मैं आप लोगों को अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, फिर साथ ही साथ मैं और भी प्रभाव को आगे आगे देखता रहूंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।